Hello students, how are you? All is good. I'm here again. So let's start our class. But wait a minute. Before starting our class, we have to get a recap. So do you know what is recap? आप जानते हैं recap क्या है? Recap means short revision. Short revision of our class, our last class. What we learned in last class? Have you remember? क्या आपको याद है क्या हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा? In our last class we learned about our thinking, how our thinking how our behavior depend on thinking. हमारी good thinking, हमारी bad thinking, हमारी behavior को हमारा behavior कैसे हमारी thinking पर depend करता है. और we learned it by through a story, and this story name is सुबुद्धि एंड कुबुद्धि. हमने सुबुद्धि एंड कुबुद्धि नाम की स्टोरी के थ्रू सीखा था ना कैसे हमारा बिहेवियर हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, हमारी गुड थिंकिंग पर, बैड थिंकिंग पर. सो नाउ दिस इज टर्न टू ड्रिल वर्क. ड्रिल वर्क मीन्स समझते हैं ना, ड्रिल वर्क मीन्स रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. टेक आउट योर बुक सेमेस्टर 1. So students, let's start reading. Open your book, open your English book, semester 1. Open the page number 5. This number, page number 5. Your chapter 1, सुबुद्धि and कुबुद्धि. This is a story. ये story है. So let's start reading. In a certain, okay, first of all take a pencil. पेंसिल ले लेंगे एक आप लोग. पेंसिल लेने के बाद क्या करना है, जो भी आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे उसे अंडरलाइन कर लेंगे. और अंडरलाइन करने के बाद उस वर्ड्स का मीनिंग जो है वो अपनी डिक्शनरी से सर्च करके उस अंडरलाइन के नीचे लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इन अ सर्टेन प्लेस देयर लिव टू फ्रेंड्स, सुबुद्धि एंड कुबुद्धि. एक बार की कहानी, एक जगह दो फ्रेंड रहते थे जिनका नाम था सुबुद्धि और कुबुद्धि. वन डे कुबुद्धि टॉट टू हिमसेल्फ. One day कुबुद्धि thought to himself. एक दिन कुबुद्धि ने खुद से सोचा, I am a simpleton. I am a simpleton plagued by poverty. मैं बहुत ही साधारण हूँ और गरीबी के साथ बहुत ही साधारण हूँ. तो आपको जस्ट लाइक ये आपको दो वर्ड टफ लग रहे होंगे तो आप इसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे और इसकी जो मीनिंग है हिंदी में डिक्शनरी से आपको खुद सर्च करना है और यहाँ लिखना है. जब भी अगर आप लिख कर रखेंगे अपनी बुक पे तो कभी भी आपको ये रीड करते टाइम डिफ़िकल्टीज, इसको समझने में डिफ़िकल्टीज नहीं होगी. और ऐसे ही आप नए नए वर्ड्स सीख जाएंगे. आई एम अ सिंपलीटन प्लग्ड बाय पुअर्टी. मैं ही बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ अपनी गरीबी के साथ. आई शुड ट्रैवल अब्रॉड विथ सुबुद्धि एंड अर्न मनी विथ हिज हेल्प. मुझे बाहर जाना, ट्रैवल करना चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए मीन्स आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए सुबुद्धि के साथ और उसकी हेल्प से क्या करना चाहिए, मनी अर्न करना चाहिए, ना पैसे कमाने चाहिए. देन आई विल चीट हिम आउट ऑफ इट एंड बिकम रिच. और उसके बाद मैं उसे चीट कर दूंगा, मैं उसे धोखा दूंगा और क्या बन जाऊंगा, बहुत अमीर बन जाऊंगा. ऐसा किसने सोचा, कुबुद्धि ने सोचा. कुबुद्धि एंड सुबुद्धि इज टू फ्रेंड्स. ये दोनों में से कुबुद्धि ने अपने आप से सोचा कि मैं बहुत ही गरीब और सिंपल हूँ और मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए. किसकी हेल्प से, सुबुद्धि की हेल्प से. और उसके बाद मैं उसे चीट करके क्या बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा. क्लियर. सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ, विद दिस विग थॉट he went to सुबुद्धि and said. अपने इसी विग्ड मतलब बेकार, मतलब बहुत ही विग्ड मीन्स बहुत ही बेकार टाइप का कि सोच के साथ, इस अपनी बेकार सोच के साथ आप यहाँ पर एक अंडरलाइन करेंगे और इसे अगर आपको ये टफ लगता है इसका मीनिंग आप डिक्शनरी से खोजेंगे. ठीक है. विद दिस विग्ड थॉट he went to सुबुद्धि and said. अपने इसी बेकार सोच के साथ कहाँ गया, सुबुद्धि के पास गया और बोला. कौन गया, कुबुद्धि गया. Listen friends, when you are old, which of your deeds will you be able to remember? जब आप बूढ़े हो, वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ऐसा कौन सा काम है जिससे तुम्हें याद किया जाएगा. You have never seen a foreign country, so what will you tell your children? और अगर
तुम कभी भी ना फॉरेन कंट्री नहीं देखे और नहीं देखोगे तो तुम अपने बच्चों को क्या बोलोगे, क्या बताओगे? आफ्टर ऑल डोंट दे से his birth has borne no fruits, who knows not foreign land, many languages, customs and the like. आखिरकार ऐसा कहा जाता है ना कि उसकी जन्म का कोई मतलब नहीं है, जो विदेश नहीं गया, बहुत सारे लैंग्वेजेस नहीं सीखे और बहुत सारे कस्टम्स मतलब बहुत सारे लोगों से नहीं मिला और बहुत सारे अब्रॉड जाकर चीज़ें नहीं की, उसके जन्म लेने का कोई फ़ायदा नहीं. एंड ऑल्सो वन नेवर grasp knowledge, wealth and art properly until one has wandered from one land to another. एंड और भी क्या बोला उसने कि जो नॉलेज और one never grasp knowledge, wealth and art properly until one has wandered from one land to another. और उस नॉलेज का और जो भी वेल्थ है उसका और जो भी आर्ट है उसका क्या फ़ायदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान ना जा सके. जो हमारा नॉलेज है और जो भी वेल्थ है उसकी क्या फ़ायदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव ना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाए. एज सून एज सुबुद्धि हियर दीज वर्ड्स ही रियलाइज्ड द ट्रूथ इन हिज फ्रेंड्स वर्ड. जैसे ही सुबुद्धि ने अपने फ्रेंड की बातें सुनी, उसे लगा कि उसकी बातों में सच्चाई है. बोथ दी फ्रेंड डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड टू विजिट डिस्टेंट लैंड. दोनों फ्रेंड ने डिस्कस किया और डिसाइड किया कहीं और जाने का डिसाइड किया, डिस्टेंट लैंड. सो आपको ऐसे ही वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है और इसकी मीनिंग लिखकर आपको डिक्शनरी की जो मीनिंग है हिंदी में उसे डिक्शनरी में सर्च करनी है. बोथ द फ्रेंड डिस्कस एंड डिसाइडेड टू विजिट डिस्टेंट लैंड्स. दोनों फ्रेंड डिस्कस करते हैं और बाहर जाने की सोचते हैं. वन फाइन डे दे ओपन द नेक्स्ट पेज took leave from their parents and set out on their journey. एक अच्छे दिन वे लोग अपने पेरेंट्स को छोड़कर क्या करते हैं, वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, अपनी यात्रा शुरू करते हैं. थ्रो देयर डेलीगेंस एंड स्किल सुबुद्धि एंड कुबुद्धि अक्वायर ग्रेट वेल्थ. अपनी स्किल्स और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी होशियारी से कुबुद्धि और अपने टैलेंट के बलबूते पर, स्किल्स के बलबूते पर क्या करते हैं सुबुद्धि और कुबुद्धि बहुत सारे वेल्थ बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं. हैप्पी विद देयर सक्सेस दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम विद देयर ग्रेट ट्रेजर. अपने पूरे धन के साथ, पूरा जो धन है उसके साथ, अपने सक्सेस के साथ वो उन्होंने घर वापस आने का सोचा. एज ए ट्रेजर मीन्स आप लोग सर्च कर लेंगे ट्रेजर मीन्स क्या होता है. ऐसे ही तो डिफिकल्ट वर्ड्स है, सबको ऐसे अंडरलाइन करते हुए. एज दे अप्रोच देयर सिटी कुबुद्धि सैड टू सुबुद्धि, फ्रेंड इट इज नॉट वाइज फॉर अस टू रिटर्न होम विद आवर इंटायर ट्रेजर, फॉर आवर काइट एंड कीन टू विल वांट टू पार्ट ऑफ इट. सो जैसे वो अपने घर के आसपास ही पहुंचते हैं, सुबुद्धि से कहता है कि दोस्त, फ्रेंड, हमें अपने ये सही नहीं है कि हम अपने पूरे इंटायर ट्रेजर के साथ, यानी पूरे जो धन है उसके साथ कहाँ जाए, अपने घर जाए. हमारी अच्छाई इसी में है कि हम इसको पार्ट कर लें, हमें इसे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए. Therefore, let us bury it here in the forest and take only a small part home. वो कहता है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपना ज़्यादातर धन को जो है इस फॉरेस्ट में गाड़ देना चाहिए, जंगल में इसी में गाड़ देना चाहिए, गड्ढे में गाड़ देना चाहिए और एक छोटा सा पार्ट लेकर घर जाना चाहिए. When the need arise, we can come back and take as much as we require from here. जैसे ही हमें ज़रूरत होगी हम उसे वापस आकर जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना लेकर जाएंगे. सुबुद्धि सैड, यस माय फ्रेंड, यू आर राइट. सुबुद्धि कहता है हाँ फ्रेंड,
तुम सही कह रहे हो, वी विल बरी आवर ट्रेजर इन दी फॉरेस्ट, हमें अपनी इस धन को जो भी हमने कमाया है उसे इस फॉरेस्ट में बरी कर देना चाहिए, मीन्स गाड़ देना चाहिए। सो बरीड देयर ट्रेजर, दे बोथ रिटर्न होम एंड लिव्ड हैप्पीली, उन्होंने अपने धन को वहाँ गाड़ दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे। After a few days, कुबुदी went back into the forest at midnight. कुछ दिनों के बाद कुबुदी अपने कुबुदी वापस जंगल गया, रात में जंगल गया। He took the entire treasure, filled the hole with mud and returned home. उसने सारे जो धन था, जितना भी उन्होंने कमाया था, वो धन को ले लिया और गड्ढे को मड से, कीचड़ से, मतलब मड से भर दिया, मीन्स मिट्टी से भर दिया और वापस घर आ गया। Then he went to सुबुद्धि and said, उसके बाद सुबुद्धि के पास गया और कहा, friend, I have a large family and I am really hard up for money. वो कहता है कि फ्रेंड, मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे पैसे की बहुत